तो हम लोग एक और केस देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पे। केस 3 लिखता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स। पार्टनरशिप डीड में खास करके ये जिक्र किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट with reference to the time period for which the capital remains in the business। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, रेट क्या अप्लाई होना है ये भी दिया है। अब रहा कितने ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। हम लोगों ने बेसिक फार्मूला देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्या है, कैपिटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। ये टाइम पे फोकस कर रहा है ये केस 3, ठीक है ना। ये लेक्चर हम लोगों का टाइम पे फोकस कर रहा है कि फॉर विच पीरियड इट इज टू बी कैलकुलेटेड। उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा जितने टाइम पीरियड के लिए उनका कैपिटल बिजनेस में यूज हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। ये रहा एकदम इजी सा क्वेश्चन। P and Q are two partners entered in partnership. They have brought rupees 3 lakh P का कैपिटल, rupees 2 lakh Q का कैपिटल। They decided to share profit losses equally and agreed that interest on capital will be provided at the rate 10% per annum। रेट भी दिया है, डेट यहां पे दिया नहीं है, वो एज्यूम्ड है। लो यहां पे लिख देता हूं, इट वॉज 1 अप्रैल 2023। दोनों ने बिजनेस में कब एंट्री लिया है, 1 अप्रैल 2023 में, और बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 रुपीज 1 लाख। अब बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना होना चाहिए खुद सोचो। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा एक बार फिर रिवाइज कर लें। बेसिक फॉर्मूला इज कैपिटल अमाउंट इनटू आर बाई 100 इनटू टाइम बाई 12। अब इन दोनों पार्टनर का ये 3 लाख 2 लाख कैपिटल रेस्पेक्टिवली ईयर के बिगिनिंग डेट पे ही इन्वेस्ट हो गया था, जो कि लास्ट डेट तक रहा। मीन्स फॉर बोथ ऑफ देम देयर अमाउंट हैव बीन यूज्ड फॉर फुल ईयर, पूरे साल भर यूज हुआ। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग निकाला जाए। फॉर पी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, 3 लाख का 10% टाइम बाय 12, टी बाई 12 क्यों नहीं अप्लाई करें, फुल ईयर का 12 बाई 12 मंथ्स, 12 बाई 12 तो 1 होगा, तो क्या जरूरत है। दैट्स वाई इट विल बी 30,000 फॉर मिस्टर पी, और यही चीज अप्लाई कर ले मिस्टर क्यू के लिए। तो क्यू का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल रुपीज 2 लाख, इसका 10 बाई 100, सो 20,000 रुपीज फॉर मिस्टर क्यू। सिंपल सी बात, जितने टाइम पीरियड उनका बिजनेस में मनी इन्वेस्टेड रहा टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस, उतने टाइम पीरियड के लिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से दिया जाएगा। ये तो हो गया बहुत इजी क्वेश्चन, जिसमें कि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आया, कोई ड्राइंग नहीं आया। इसे हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट दिस बी डिक्लेयर्ड एज एग्जाम्पल 1। अब सेम क्वेश्चन में मैं एग्जाम्पल 2 लेकर आपको एक्सप्लेन करूं कि यदि बाद में और ऐड हुआ तो क्या हुआ। सारा इंफॉर्मेशन वही सेम रहने देते हैं, और यहां पे एग्जाम्पल 2 बोलकर इसमें नया एक्स्ट्रा क्या डाल रहा हूं, लेट पीज एडिशनल कैपिटल, पीज एडिशनल कैपिटल इक्वल टू रुपीज 1 लाख। और रहा कि एडिशनल कैपिटल पी ने लाया तो कब लाया, ध्यान देखना, 1 जनवरी 2024। क्वेश्चन याद है, पी का केस ये रहा। पी ने स्टार्टिंग में 3 लाख इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि पी ने 1 जनवरी 2024 पे और 1 लाख लाया, ठीक। क्यू का भी देख लेते हैं। लेट्स assume that Q's additional capital is rupees 2 lakh.
जो कि वो ला रहा है 1 अक्टूबर 2023 पे, दोनों का एडिशनल कैपिटल है। अब देखते हैं, अभी यहाँ क्वेश्चन करता है, सपोज क्वेश्चन इज डिमांडिंग कैलकुलेट आईओसी फॉर बोथ पार्टनर्स। तो देखते हैं, फॉर्मूला वही, बट इस बार एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो इन्वेस्ट किया, तो आंसर विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। फॉर पी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, उसने जो स्टार्टिंग में 3 लाख लगाया, ये 3 लाख तो यूज हुआ उसका फुल ईयर के लिए, नो टेंशन ऑफ मंथ फैक्टर, बट जो उसने एक्स्ट्रा 1 लाख लगाया एडिशनल कैपिटल, रेट बाई 100, 10/100, और 1 जनवरी पे इन्वेस्ट किया, तो उसका ये 1 लाख कितने मंथ यूज हुआ बिजनेस में, जनवरी 24, February 24 और March 24, so will be for 3 months. As such, 30,000 for first bracket और 10,000 full year का होता, 3 months का है, so 2,500. So in total for Mr. Q, this time interest on capital for Mr. P is 32,500. क्लियर है? अब Q का देख लेते हैं। इसी तरह से मिस्टर Q ने भी बाद में और इन्वेस्ट किया था, स्टार्टिंग में उनका इन्वेस्टमेंट मैं फिर से चेक कर लूँ क्वेश्चन में, 2 लाख, बिगनिंग में भी उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया और बाद में भी 2 लाख इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट वाले इनिशियल 2 लाख का फुल ईयर का, मंथ का टेंशन है नहीं, but on his additional capital that he has made on 1 अक्टूबर पे उसने इन्वेस्ट कर दिया था। सो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स उसका ये अमाउंट इन्वेस्टेड रहा बिजनेस में। सो एज सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट 20,000 रुपीज़ और दूसरे ब्रैकेट से फुल ईयर का होता 2 लाख का, तो 20,000, 6/12 हाफ मंथ्स के लिए, so 10,000. As such, interest on capital in this example 2 for Mr. Q will be 30,000. तो ये दोनों एग्जाम्पल देखने से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पिछला वाला एग्जाम्पल जिसमें कि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई विथड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं, तो सीधे सीधे ओपनिंग डेट के कैपिटल पे रेट बाई 100 कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लेकिन यदि किसी पार्टनर का यदि बाद में भी इन्वेस्टेड कैपिटल है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल 2 में एज्यूम करके किया कि पी का भी एडिशनल कैपिटल है, क्यू का भी एडिशनल कैपिटल है, तो है, क्या दिक्कत है, आराम से कर लेंगे। वही सेम वर्कआउट 2 टाइम पीरियड के लिए करेंगे, 2 एप्लीकेबल अमाउंट के लिए करेंगे। जो फुल ईयर के लिए इन्वेस्टेड था उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट, जो पार्शियल मंथ के लिए इन्वेस्टेड था उस पे पार्शियल मंथ्स के इंटरेस्ट, और ऐड करके पार्टनर का फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिसाइड हो गया। सिंपल है, आराम से इस टाइप। इसी तरह से यदि किसी पार्टनर का कैपिटल विथड्रॉ हुआ तो भी आपको आराम से अब करना संभव हो जाएगा। यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस एंड बी इन टच फॉर मोर वीडियोज एंड मोर इंफॉर्मेशन ऑन द सेम टॉपिक लेटर ऑन। बी इन टच।